अच्छा, और अगर हम 1 to 5 क्लास की बात करें एजुकेशन सेक्टर में, 1 to 5, तो ये जो यहाँ पर डेटा है वो 16% जो है वो डेटा है। एंड देन अगर हम बात करें क्लास 12 की, 11 to 12 क्लास की, यहाँ अगर हम लिखते हैं 11 to 12, तो यहाँ पर जो है जी 9% जो है वो है। एंड देन अगर हम 12 प्लस की बात करें, जो 12 प्लस यूथ की एजुकेशन है 12 प्लस की, तो यहाँ पर जस्ट हमें 6% जो है वो एक एरिया मिलती है। तो ये जो है यूथ एजुकेशन जो है वो सेटअप है, पूरा स्ट्रक्चर है जो आपको नजर आता है। एंड देन अगर हम बात करें, आगे चलते हैं, ये जो हमारे जो है यूथ के जो इश्यूज है मैंने डिस्कस किए आपके साथ। अब जरा हम सेकंड अनएम्प्लॉयमेंट को जरा जिक्र कर देते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट ये एक सेकंड और पोर्शन है, पहले हमने यूथ के इश्यूज को डिस्कस किया, तो हम जरा अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इस वक्त पाकिस्तान का जी 4.45% है, और ये रिपोर्ट है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, जो 2019 और 2020 की जो है रिपोर्ट हमें मेंशन करती है। तो अगर इसी के साथ अगर हम बात करें नंबर ऑफ जॉबलेस जो है टोटल, अब ये यूथ की बात नहीं हो रही, ओवरऑल पाकिस्तान की बात हो रही है, ओवरऑल उसकी जॉबलेस पीपल की बात करें इस वक्त, तो ये जी 6.65 मिलियन जो है जी 2021 में जो है जॉबलेस पर्सन हो चुके हैं। और उसके साथ जो है कोविड एरा अफेक्टेड, कोविड ने जो है अराउंड जो है 18.5 मिलियन पीपल्स को जॉब सेक्टर में अफेक्ट किया। तो ये जो है जो रिपोर्ट मेंशन करती है जी, वो पाइड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो अपनी रिपोर्ट लिखता है कि इस इरा में जो है वो इतनी जो है जॉबलेस हो चुकी है। एंड देन हम आते हैं जो है, अगर इसकी कॉजेज की बात की जाए, तो कॉजेज में सबसे पहला जो कॉज है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्योंकि मैंने पहले भी लिंक की थी कि पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज होती जा रही है और डू नॉट हैव फैसिलिटी, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस नहीं किया जा रहा, क्योंकि गवर्नमेंट का रोल जस्ट होता है आपको जो है वो यूनाइट करती है टुवर्ड्स जॉब सीकिंग, गवर्नमेंट जॉब नहीं दिला सकती। तो जी ग्रोइंग पॉपुलेशन, देन फिर एजुकेशन सिस्टम, फ्लॉज है एजुकेशन सिस्टम में जी, एंड देन वायलेंस एंड टेररिज्म, एंड देन एनर्जी क्राइसिस, और उसके साथ ही जो है हाई रिटायरमेंट एज एंड रीअपॉइंटमेंट जो है, कि क्योंकि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो इतनी लेटर एज में रिटायर होते हैं, तो जब तब तक वो जो जॉब प्लेस है वैकेंट है वो जो है वो खाली नहीं होती, और वो वही जॉब जो है जो यूथ को मिलनी चाहिए उस सेंस में वो डिप्राइव हो जाता है, हाई रिटायरमेंट एज। तो ये जो मेजर काजेज हैं जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट के, क्योंकि हम इसको आगे चल के जो है और डिटेल में भी देखेंगे। और देन हम एजुकेशन की पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि हमने पहले बात कर चुके थे लेकिन अब यूथ के सेंस में की थी, अब ओवरऑल एजुकेशन की बात करते हैं, ओवरऑल एजुकेशन सेंस में। अब डोमेस्टिक इश्यूज में एजुकेशन को हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, जो एजुकेशन के लेवल हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो 6 लेवल्स हैं, लेवल 6 हैं इस वक्त। अगर आप बात करें प्री स्कूल, तो प्री स्कूल एरा ये जो बच्चे होते हैं, उसके बाद जो है आप प्राइमरी की बात करें, एंड देन आप मिडिल की बात करें, एंड देन सेकेंडरी की बात करें, एंड देन आप जो है इंटरमीडिएट, और फिर यूनिवर्सिटी। इसके बाद जो है हम बात करते हैं, अगर हम इनरोलमेंट, नंबर ऑफ इनरोलमेंट की बात करें, जो स्टूडेंट्स हैं, तो पंजाब में जो इनरोलमेंट रेट है वो है जी 73%, और सिंध के अंदर जो इनरोलमेंट रेट है 58%, और इस वक्त केपी का जो इनरोलमेंट रेट है वो 66%। तो ये जो है पाकिस्तान का जो है वो हमने पूरा जो है स्टूडेंट नंबर ऑफ इनरोलमेंट को देखा। और अगर हम लिटरेसी रेट को देखें, तो ये ओवरऑल लिटरेसी रेट जो है वो है इस वक्त जो है जी 60%, और ये पाकिस्तान जो है इकोनॉमिक सर्वे जो है वो 2019 और 2020 की बात रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो हमें लिटरेसी रेट मालूम होता है। उसके बाद अगर हम स्कूल आउट चिल्ड्रन की बात करें, तो कोई ये रिपोर्ट है यूनिसेफ की, वो कहती है कि इस वक्त जो है कोई 22.8 मिलियन जो है जो स्कूल आउट चिल्ड्रन है, बच्चे जो प्री स्कूल और प्राइमरी की लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, और ये कोई यही जो है हमारी यूथ की कोई यही जो है पॉपुलेशन की 44% ऑफ पॉपुलेशन बनता है।
तो जी ये अब मैंने डिस्कस किया जो आपसे मेजर इश्यूज जो डोमेस्टिक एरिया में, अभी और भी हमारे मेजर इश्यूज हैं डोमेस्टिक एरिया में, जैसे कि हेल्थ चैलेंजेस हैं। तो अगर मैं हेल्थ चैलेंजेस की बात करूं, अगर रिपोर्ट्स आपके सामने पेश करूं, तो जरा हेल्थ को भी हम देख लेते हैं। तो हेल्थ सिक्योरिटी के सेंस में हम देख लेते हैं कि इस वक्त हमारे पास हेल्थ के अंदर क्या इश्यूज हैं, और क्या ये, क्योंकि हेल्थ भी एक जो है वो हमारे डोमेस्टिक इश्यूज का एक कंसर्न है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है ये जी हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स जो है 2021 की, वो कहती है कि पाकिस्तान इस वक्त 130 में से जो है 195 जो कंट्रीज है हेल्थ सिक्योर में से, उसमें पाकिस्तान की रैंक जो है वो 130 है। एंड देन इसकी मुताबिक ये जो रिपोर्ट मेंशन करती है कि जो हेल्थ सिक्योरिटी की जो कंडीशन है वो काफी डिसमल है। आइए जरा इन कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पर नजरसानी करते हैं जो कि बयान करती हैं कि जो मेजर हेल्थ कंसर्न्स हैं क्या। और जी हेल्थ कंसर्न्स सबसे पहले जो है अगर हम बात करें कि मेंटल इश्यूज में, तो जी एक मेंटल इश्यूज में, मेंटल हेल्थ में हम लिख लेते हैं कि जी 1 आउट ऑफ 4 जो है ना पर्सन, 1 ऑफ 4 वो फेस कर रहे हैं मेंटल इश्यूज को। उसके बाद कराची में अगर बात करें, कराची में, तो कराची में जो है जी 1 इन 3 जो है वो सफर कर रहा है एंजाइटी से, ये रिपोर्ट हमें मेंशन करती है। उसके बाद अगर हम मेडिसिन की बात करें और HIV पॉजिटिव की बात करें, तो इस वक्त HIV पॉजिटिव का जो रेशो है वो कोई 1 लाख के ऊपर है जी। और इस वक्त जो अगर हम हेपेटाइटिस की बात करें, हेपेटाइटिस B एंड C की, तो जी हेपेटाइटिस B एंड C जो है अगर हम बात करें तो कोई 5 to 10 मिलियन जो पीपल है वो अफेक्टेड है हेपेटाइटिस B और C से। और इसी तरह अगर हम बात करें कि ये जो डिजीज प्रिवेंशन का सेंस में जो है, पोलियो के सेंस में बात कर ले हम, तो पोलियो जो है जी पोलियो इस वक्त हमारे पास पोलियो 3 टाइप्स होते हैं, 1 2 3। और अगर हम रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो पोलियो जो 2 है, इस वक्त पाकिस्तान में पोलियो 1 सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड है। और अगर हम बात करें तो जी मलेरिया और कोलेरा जैसी वाटर बोर्न डिजीजेस भी जो है पाकिस्तान में राइज पर है। और अगर हम जो है इस वक्त बात करें कि कोई डिजीज प्रिवेंशन के सेंस में, तो वन डॉक्टर अवेलेबल फॉर 1200 जो है ना पेशेंट्स, 1 डॉक्टर अवेलेबल फॉर 1200 पेशेंट्स। तो ये देख लें कि दिस इज द पिक्चर जी। मैं कह रही हूँ पोलियो 123 रेशो क्या बताइए आपने कैसे? पोलियो के टाइप्स है, पोलियो 1, पोलियो 2, पोलियो 3। पोलियो जो 3 है और जो पोलियो 2 है उसके केसेस आफ्टर 2012 जो है वो कोई केसेस डिस्कवर नहीं हुए अक्रॉस द वर्ल्ड में, इवन पाकिस्तान में। इस वक्त पोलियो 1 जो है ना पाकिस्तान में वो अभी भी जो है वो चल रहा है, अभी भी उसके केसेस हैं। तो ये मैंने मेंशन किया था बाद में। अच्छा, तो जी अगर हम बात करें उसके बाद जो हेल्थ के इश्यूज हैं वो, उनमें जो है फेक मेडिसिन, ये एक और जो है कंसर्न है सोसाइटी के लिए कि आप अगर एक दवाई लेने जाए, अराउंड 40 to 50% जो मेडिसिन है ना वो जी फेक है, और जो डिफरेंट डिफरेंट नाम से वो वर्क कर रही है। ये कुछ रिपोर्ट्स है। और अगर हम क्लाइमेट और हेल्थ के सेंस में, अगर हम आफ्टर जो है ये फ्लड्स की बात करें, तो फ्लड्स के बाद जो WHO की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में जो है हेल्थ इमरजेंसी जो है वो कंसर्न हो चुकी है। किस सेंस में? क्योंकि वाटर बोर्न डिजीजेज जो है वो इंक्रीज हो चुकी हैं, जैसे कि मलेरिया, कोलेरा, मीजल्स, टाइफॉइड, HIV जैसी जो डिजीजेज हैं वो काफी इम्पैक्ट कर चुके हैं सोसाइटी को। और अगर हम बात करें फ्लड्स के दौरान, तो कोई 1200 डेथ्स जो है ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है वो हो चुकी है। वही अगर हम बात करें इसी कंसर्न में, तो कोई अराउंड 900 जो फैसिलिटीज है हमारी हेल्थ की, 900 वो भी अफेक्टेड हो चुकी हैं। हेल्थ फैसिलिटीज जो है, फैसिलिटीज में आप सेंटर्स कह दें कोई, ठीक है, हॉस्पिटल्स कह दें। एंड देन जो है इनमें से इसी 900 में से रिपोर्ट ये 180 कंप्लीट डैमेज हो चुके हैं, और ये फैक्ट रिपोर्ट जो है जी WHO की रिपोर्ट है। उसके बाद अगर हम सिंध में बात करें, तो सिंध में जो है इस वक्त जो डायरिया के केसेस हैं वो अराउंड 2 lakhs जो है डायरिया के केसेस हो चुके हैं जी, डायरिया, ठीक है। और ये WHO की रिपोर्ट ही मेंशन करती है। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पास्ट में, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कोई 1985 के बाद डेवलप नहीं हुआ, यानी। और जो है अगर इश्यूज को देखें तो इश्यूज ये हैं कि भाई ये जो केसेस हैं, ये जो हेल्थ के रिपोर्ट है, वो टाइम बीइंग जो है वो रिपोर्ट होते हैं, मीडिया की तरफ से कोई जो है इस पर कोई फोकस नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसी तरह जो रूरल एरियाज हैं, जो डिप्राइव्ड एरियाज हैं, वो इम्पैक्टेड हो जाती है। तो सॉल्यूशन क्या है हेल्थ के लिए? क्योंकि जो बाकी एरियाज हैं जैसे कि जो है एजुकेशन एंड देन पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, वुमेन के इश्यूज, या फिर जो कल हमने एनर्जी सेक्टर का इशू किया था, तो ये जो मेजर एरियाज हैं इनके, क्योंकि हमने पहले
कंप्लीट सिनारियो में काज को डिस्कस कर दिया था, और इसके हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में रिफॉर्म्स जिनको कहते हैं, सॉल्यूशंस, वे फॉरवर्ड। रिफॉर्म्स का क्वेश्चन जो है वो एक कंप्लीट हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हेल्थ के सेक्टर में जो है हम जरा इसके सॉल्यूशंस की बात करते जाएं। तो सबसे पहले तो जी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना चाहिए इस वक्त, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्स डेवलपमेंट। अब ये तभी मुमकिन है जब जो है मतलब वी कैन इंक्रीज द बजट ऑफ द हेल्थ, एंड देन फिर जो है हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकती है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं क्वालिटेटिव जो है एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाए, और जो रूरल एरियाज हैं स्पेशली वहां पर जो है हेल्थ डिपार्टमेंट और फैसिलिटीज को जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जो है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट में फोकस किया जाए, और फर्स्ट जो अवेयरनेस है वो लोगों तक पहुंचाई जाए। स्पेशली जो है जो माल न्यूट्रिशन के केसेस हैं उसमें जो है हमें हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, स्टारवेशन जैसे केसेस जो है, जो चाइल्ड बच्चे होते हैं छोटे, तो इनके केसेस में जो है हम इनको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसी के बाद अगर हम बात करें कि इस वक्त इंस्टीट्यूशनल जो डिके है पाकिस्तान में जो है, इंस्टीट्यूशनल डिके की बात कर लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल जो है जिसको कहते हैं इंस्टीट्यूशंस नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इंस्टीट्यूशन डिके। अब जरा इनके अंदर जो है ये जो तमाम इदारे जो पाकिस्तान के हैं जो है जिनको ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कहते हैं, वो मतलब जो है काफी प्रॉब्लम्स का शिकार है। और अगर हम सबसे बड़े केसेस रिपोर्ट करें, और अगर हम मेंशन करें कि जो हमारा ये इंस्टीट्यूशन है वो कंप्लीट परफॉर्म नहीं करे, तो हमें सबसे पहले जो है जी राशिदा बीबी एक केस नजर आता है। राशिदा बीबी केस मैं डिस्कस करता हूँ इन सब केसेस को। सबसे पहले जरा मैं केस डिस्कस करता हूँ, देन नूर मुकदम केस जो है, ठीक है। और आपको उसके बाद आपको पता है कि ये जो ब्राइबरी होती है, करप्शन, और फिर जो ये नेपोटिज्म और डेस्पोटिज्म जिसको कहते हैं, मेरिटोक्रेसी के अगेंस्ट, और फिर मोनोपोलीज एंड एलीट कल्चर। ये आज की जो है हमारी एक पिक्चर, इंस्टीट्यूशंस, एलीट जो है ना पावर कैप्चर, एंड देन फिर जो है आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन। अब मैंने जो क्योंकि पहले दो केसेस मेंशन किए इसी बात को जिक्र करने के लिए, तो हम डिस्कस करते हैं कि राशिदा बीबी कौन थी। राशिदा बीबी जो है वो एक अपने ही कोई रिलेटिव के, वो एक रिलेटिव पॉलिटिकल था, उसकी कोई इन्फ्लुएंस थी, तो वो अपनी केस को एफआईआर लॉन्च करने गई एक उसके करीबी जो है थाने में। तो उसकी वो जो रजिस्ट्रेशन है वो उसको डिनाई कर दिया गया उस कि वो एफआईआर जो है ना वो फायर नहीं की गई, उसके लॉन्च नहीं की गई उसके खिलाफ। देन फिर नूर मुकदम केस जो है अभी तक जो है वो मर्डर केस जो है अभी तक रिजॉल्व नहीं हो सका। जस्टिस, स्पीडी जस्टिस प्रॉब्लम इश्यूज हैं पाकिस्तान में, एंड ब्राइब गिव एंड टेक के बगैर कोई काम पाकिस्तान में होता नहीं। एंड देन फिर जो नेपोटिज्म, ये जो पॉलिटिकल पर्सन्स होते हैं वो मेरिटोक्रेसी को इम्पैक्ट करते हैं और अपने बंदे जो लगाते हैं, अपने रिलेटिव्स को जो है वो करते हैं। देन फिर बिजनेसमैन जो होते हैं वो मोनोपलाइज करते हैं इंस्टीट्यूशंस को ताकि वो जो है ना अपनी बेनिफिट्स मोनोपलीज प्रिवेल कर सकें। सबसे पहले तो अगर हम इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को देखें तो इससे पहले हमें यही नजर आता है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर जो भी सोशल इश्यूज हैं मेजर, वो असल में काज ही उसका जो है इंस्टीट्यूशनल डिके है। तो इसके लिए हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की। तो वो हम रिफॉर्म्स क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये जो डीपॉलिटिसाइज कर दें, डीपॉलिटिसाइज इंस्टीट्यूशन को, यानी पॉलिटिकल जो इंटरवेंशन है उसको आप जो है खत्म कर दें, और फिर जो इंस्टीट्यूशनल के अंदर जो है हायरार्की सिस्टम को इंट्रोड्यूस करें, ठीक है। और जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि जो अवार्ड करती है बजट्स डिपार्टमेंट को, वो डिपार्टमेंट्स को जो है ना बजट जो है वो डायरेक्ट दे, रादर देन ये पॉलिटिकल पर्सन्स को देते हैं, देन वो फिर जो है मिस हैंडल हो जाती है। तो बजट डायरेक्ट देनी चाहिए इंस्टीट्यूशंस को, इन डिपार्टमेंट्स को, रादर देन वो थ्रू पॉलिटिशियन, एमएनए एमएलए के थ्रू, ठीक है। उसके बाद जो प्लानिंग कमीशन है वो भी स्ट्रेंथिंग की जाए। तो ये जी रिफॉर्म्स प्लानिंग कमीशन के, उसको स्ट्रेंथन किया जाए, ठीक है, गवर्नमेंट के टेन्योर के अंदर, नेसेसिटी जहां जहां जरूरत पड़ती है जिस प्रोजेक्ट के अंदर, और बजट जो है एलोकेट की जाए, उनकी बजट इंक्रीज की जाए जहां जहां पर वो समझते हैं कि यहाँ पर फ्लाज हैं। एंड फिर उसके साथ जो है गवर्नमेंट को जो एम्प्लॉयज हैं और उनको सैलरी देनी चाहिए, इंक्रीज सैलरी। अब ये जो सैलरी इंक्रीज की जाती है इसका पर्सपेक्टिव ये होता है कि ये गुड गवर्नेंस का एक कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर जो अगर आप एक एम्प्लॉय को आप उसकी इंक्रीज करेंगे सैलरी, तो वो करप्शन और ये ब्राइबरी की तरफ जाएगा नहीं, ताकि वही पर्क्स और प्रिविलेजेस जो है वो गवर्नमेंट की इफिशिएंसी को इंप्रूव करेगा। और फिर जो है टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, जैसे कि जिसको मैं कहता हूँ कि डिजिटल अकाउंटेबिलिटी, जैसे कल्चर और सारी आप फाइल्स मैपिंग, ये सारा कुछ जो है सर्विसेज डिजिटाइजेशन पॉलिसी 2019 को आप इम्प्लीमेंट करें। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जी इस वक्त हमें जरूरत है एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म की। ये जो
लीडर्स हैं एज वेल एज द ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है जो गवर्नमेंट होती है, उसको जो फंड्स एलोकेट होते हैं प्रोजेक्ट पीएसटी सेक्टर्स में स्पेशली, तो वो मोस्टली जो है 85% या 40% 60% इस तरह वो अपना एक शेयर रखते हैं। तो इंटरनल जो जिसको मैं कहता हूँ ऑडिट एंड अकाउंटेबिलिटी कल्चर को प्रमोट किया जाए बेटर वे में। और ये कैसे प्रमोट होगी, जब आप टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन यानी टेक्नोलॉजी की हेल्प लेंगे। उसके बाद जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि टेक्नोक्रेट, ये जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं डिफरेंट फील्ड के जो मास्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स के सागदार हैं जिस तरह के, तो इनको जो है वो पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट कराएं और इनको जो है ना जो रॉप है इनकी इंस्टीट्यूशंस की वो इनके अंडर जो है कंसीडर की जाए। तो ये जो है कुछ रिफॉर्म्स मेंशन किए मैंने इन इंस्टीट्यूशंस को सोशल क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए। और उसके साथ एक जो है ना इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है हमें एक कम्युनिटी पॉलिसी की, यानी कि आप कहते हैं कि कम्युनिटी पुलिसिंग एक न्यू वे मेथड ऑफ आप जो है पुलिस फोर्स बना दें जिसको लिवाइस कहते हैं। और उसका मेजर फंक्शन यही होगा कि वो जो कम्युनिटी पुलिसिंग होगी वो रिड्यूस करेगी क्राइम्स, जो कि छोटे लेवल पर स्ट्रीट क्राइम्स और टारगेट किलिंग और जो स्नैचिंग होती है उसके सेंस में। फिर हमें ये जो ऑफिसर्स हैं उसकी मॉरल अपग्रेडेशन की भी जरूरत है, मॉरल अपब्रिंगिंग की जरूरत है। और ये कैसे होगी, ताकि उनके जो है उनकी मतलब जो है आप ट्रेनिंग्स कराएं और मीडिया को जो है ना स्ट्रेंथन करें। उसके बाद जरूरत है जुडिशियल रिफॉर्म्स की, और जुडिशियल रिफॉर्म्स पर मैं कल अलग से एक टॉपिक भी जो है डिस्कस करूंगा जुडिशियल रिफॉर्म्स पर, ठीक है। तो जुडिशियल रिफॉर्म्स का मतलब ये है कि आप स्पीडी जस्टिस सिस्टम को जो है ना इंट्रोड्यूस करें, ताकि जो पीपल के कंसर्न्स हैं आप ऑनलाइन पैटर्न ऑफ ऑनलाइन कोर्ट सिस्टम्स को मॉडल्स को इंट्रोड्यूस करें। और फिर आप डिविजनल कोर्ट्स को प्रोविंशियल कोर्ट्स के बजाय आप प्रोविंशियल पुलिसिंग और जो प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं, तो प्रोविंशियल पुलिसिंग को अगर आप डिविजनल पुलिसिंग में कन्वर्ट कर देंगे तो वो पुलिस की बात कर रहा हूं मैं, तो वो क्राइम्स और वो जो है एक स्पीडी जस्टिस ट्रायल सिस्टम को बेहतरीन करेंगी। और फिर एनर्जी जो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स हैं, पावर सेक्टर एनर्जी के डोमेन में, एनर्जी सेक्टर के, अब यहाँ पर आपको जो है ना जी जो लर्न एंड एक्सपीरियंस फील्ड पर्सन है यानी मेरिटोक्रेसी के थ्रू जो है टेक्नोक्रेट्स और विजनरी पर्सन को अपॉइंट करना है, जो कि इंस्टीट्यूशनल जो नेग्लिजेंस है उसको रिड्यूस कर सके। और प्लानिंग कमीशन को जो है ना ये टर्म्स दे रहे हैं कि वो 5 ईयर्स के बाद सर्वेज और वो जो एरियाज है जहां मिसिंग है वहां पर वो वर्क करें। और इसी तरह जो ये जो पीआईए की और जो पाकिस्तान रेलवेज पर मोनोपलीज होती है बिजनेस सेक्टर्स की, उस मोनोपलीज को जो है खत्म किया जाए। टैक्स रिसीविंग शुड आल्सो बी शिफ्टेड ऑनलाइन, टैक्स का जो सेटअप है पूरा अब उसको, और इसी तरफ जो है एफबीआर ने जो है ऑनलाइन टैक्सिंग जो है वो कॉन्सेप्ट निकाला, ये भी एक अच्छी थी, एक अचीवमेंट थी हमारे लिए। और जो बिजनेस सेक्टर्स को सब्सिडीज दी जाती हैं उस सब्सिडीज को आप रिड्यूस कर दें और वही अमाउंट जो है आप पीएसटी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पर खर्च करें। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर पर आपको जो है ना फोकस करना होगा, वहां पर आपकी ये जो मोनोपोली है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की उसको एंड करना पड़ेगा। तो जी आज का ये टॉपिक था जिसमें मैंने डिटेल डिस्कशन की जो हेल्थ इश्यूज हैं स्पेशली, और इस इश्यूज में हमारे जो मेजर रीजंस है मैंने आपको आज यूथ के इश्यूज के रिलेटेड बताया, और फिर देन हम उसको लास्ट में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स तक लेकर आए। अब हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें हम जरा पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड देन पॉलिटिकल पोलराइजेशन क्या होती है, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के सेंस में हम बात करेंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर भी बात करेंगे। तो मैं स्पेशल क्लास ये करूंगा पॉलिटिकल सिस्टम को पूरी जो है डोमेन में लाने की। एंड देन फिर हम नेक्स्ट क्लासेस में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड और फिर जो है जुडिशियल रिफॉर्म्स एंड देन फिर जो है पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, ये क्लासेस हमारी होंगी। 1-2 दिन हमारी जो है डोमेस्टिक इश्यूज चलेंगे। आपके कोई कंसर्न क्वेश्चन है तो आप जस्ट वॉइस में बता दें मुझे क्वेश्चन। आई एम नॉट, बिकॉज क्योंकि लोग थे, आई एम नॉट विलिंग टू रीड योर चैट्स। आप जो है वो क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे मुझसे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, चैट नहीं ओपन करा मैं। If there is any question then you may ask directly. I am not going to open because of some literate people who are there and then I don't want to indulge them. Is there any question then you may ask. Assalamu alaikum sir. जी Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम जी। Sir, first of all, you are doing an awesome job. Thank you so much for giving free service. मेरा सवाल ये था कि ये थोड़ा सा मुझे एजेंडा क्लियर कर दीजिएगा कि आप कौन सा सिलेबस सामने रख के ये क्लासेस दे रहे हैं? Means according to CSS. past papers. According to CSS. Past paper. Not past papers. The whole syllabus. I'm also looking forward for the past papers too, but at this moment I am delivering that lecture in terms of the whole syllabus. Anything else? और कोई क्वेश्चन है किसी का? आज किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं विलिंग नहीं हूँ चेक करने के लिए। आपको क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट जो है वो रेज करें और क्वेश्चन पूछें। 7